आज सुबह सुबह मम्मी जा रही है अपने खेत में देखने की क्या क्या सब्जियां हुई हैं और किन सब्जियों को पोषण की आवश्यकता है। ये हमने लगाई है बंदरों से बचने के लिए जाली। तो आइए देखते हैं मम्मी के साथ कि वो आज हमें क्या क्या सब्जियां तोड़कर दिखाएंगी। अब मम्मी चली गई है सीधे बीन्स के पेड़ के पास और यहाँ पर बहुत सारी बीन्स लगी हुई हैं। मम्मी इन्हें तोड़ रही है। मम्मी बहुत मेहनत करती है, सुबह 5 बजे उठ जाती है, खेतों में पानी देती है। अल्मोड़ा में जहां हम रहते हैं पानी की बहुत दिक्कत रहती है, बहुत कम पानी आता है, लेकिन फिर भी वो तो माँ है, वो किसी न किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लेती है और इन पौधों को भी बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, देखभाल करती है। समय समय पर इसमें गोबर की खाद डालती है, कहीं कहीं से चीज़ों का अरेंज करती है और अपनी खेती बाड़ी वाली दुनिया में एकदम खुश रहती है। और बस देखते ही देखते ये थाली भर गई है बीन्स से। अब मम्मी चल पड़ी उधर अरबी के पत्तों को तोड़ने के लिए। इसे पहाड़ में पापड़ कहा जाता है और हमारे यहाँ झोली भात के साथ पापड़ का टपकी बहुत प्रसिद्ध है। इसके पत्तों और डंठल का रेशे निकाल के उन्हें अच्छे से काट कर उसके साथ अगर हम मूली, शिमला मिर्च और आलू मिलाकर नॉर्मल सी सब्जी बनाएं तो बहुत ही टेस्टी होती है। और शायद मम्मी का भी आज दिन का प्रोग्राम झोली भात और पापड़ का टपकी बनाने का है। बस ये 2 सब्जियां यहाँ पर हो चुकी हैं तैयार। पापड़ भी खड़ा है अपना सीना ताने हुए और अब झट से मम्मी ने तोड़ ली हैं बहुत सारी शिमला मिर्च, क्योंकि आज सुबह के खाने में मम्मी बनाने वाली है बीन्स, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो अपने घर पर मेहनत करके ये सारी सब्जियां उगाने में बड़ा ही आनंद आता है और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर बार फसल इतनी ही अच्छी हो। कई बार इनमें कीड़े लग जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाती है तो कई सारी फसलें गल भी जाती हैं। लेकिन ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी अच्छा मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता। और इन सब को तोड़कर मम्मी के चेहरे पर होती है एक अद्भुत खुशी, एक आत्मविश्वास जो उसे बनाता है दुनिया में सबसे खास। बस अब मम्मी चल पड़ी है अपने किचन की ओर अपना अगला काम करने के लिए। मैंने टाइम स्पेंड किया इस बिल्ली के साथ और देखे अपने टमाटर के पौधे जिसमें लगे हैं छोटे छोटे नए टमाटर। दोस्तों आपको बताऊं, ये टमाटर के पौधे हमने ना ही बाजार से खरीदे हैं और ना ही इसका कोई बीज लिया। जो भी टमाटर हम घर पर यूज करते हैं उसी के कुछ बीजों को अपने गमलों में बो दिया था और जब वो पौधे बन गए तो उन्हें उखाड़ कर यहाँ पर खेत में रोप दिया और बस इसमें आ गई हैं इतने सारे टमाटर। और कुछ दिनों बाद हमें अब मार्केट से टमाटर लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस फिर क्या था, पापा आ गए अपना एक स्पेशल हथियार लेकर यहाँ पर पपीते के पेड़ से पपीता तोड़ने के लिए। ये एक लंबे से पाइप में आगे से दराती लगाकर उन्होंने बनाया है इक्विपमेंट जिससे वो तोड़ते हैं फल, क्योंकि दूर दूर तक हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते तो इससे फल तोड़ने में बहुत ही आसानी रहती है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और पपीते होंगे हमारे हाथ में। जाली लगाने के बाद से बंदर जाली के अंदर तो नहीं आते, लेकिन जाली के बाहर वाले फलों को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। बस पापा को मिलने वाली है अपनी पहली सफलता पपीता तोड़ने में और ये देखिए पहला पपीता यहाँ पर गिर चुका है और अब है बारी दूसरे की, तो दूसरा भी गिर चुका है। बस अब जाली के अंदर से हाथ डालकर इन्हें निकाल लिया पापा ने और मुझे दे दिया। दरअसल ये पपीते थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें पका हुआ देखेंगे बंदर तो न जाने कब साफ कर देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और फिर हम बहुत पछताते रहते हैं कि बंदर ले गया, बड़ा ही दुख होता है। अब हम इन थोड़ा थोड़ा पके पपीतों को बिस्तर के अंदर डाल देंगे जहाँ पर बिस्तर की गर्मी से ये 2-3 दिन में खुद ही पक जाएंगे और फिर हम इंजॉय करेंगे। और मुझे लगता है कि पहाड़ की सारी माओं के हाथ में होता है एक स्पेशल जादू, वो झटपट इतना सारा काम कर देती हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। जब तक हम अपने पपीते तोड़कर नीचे आए तो मम्मी ने बना दिया था यहाँ पर नाश्ता। ये बीन और शिमला मिर्च आलू की सब्जी, इसके साथ ही है रायता और रोटियां और मुझे आज खेत से मिली थी स्ट्रॉबेरीज भी, तो खाने के बाद मैं इसे खाऊंगी। चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।